क्या बिजली के बल्ब से किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? और तो और किसी दवा की भी जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक बल्ब के साथ दावा किया जा रहा है कि बल्ब की मदद से डायबिटीज का इलाज किया जा सकता है, वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर। बल्ब के डायबिटीज ठीक कर देने की सच्चाई क्या है? इस बल्ब के साथ दावा किया जा रहा है कि इससे डायबिटीज जैसी बीमारी का शर्तिया इलाज संभव है। बैंगनी रोशनी वाले इस बल्ब में ऐसा क्या है जो इसके जरिए डायबिटीज खत्म होने का दावा किया जा रहा है? पीलीभीत के एक इंजीनियर ने ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी। ये कोई महंगी मशीन नहीं है बल्कि एक छोटा सा बल्ब है। इसी बल्ब की मदद से उन्होंने अपनी माँ को डायबिटीज मुक्त किया है। बल्ब से डायबिटीज का इलाज, क्या ऐसा संभव भी है? सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी से हमारे आसपास का माहौल जगमगाता रहता है, लेकिन शाम होते ही ये रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तब बिजली का स्विच दबाकर बल्ब जलाते हैं और फिर से सब कुछ रोशन हो जाता है। लेकिन क्या यही रोशनी डायबिटीज का इलाज कर सकती है? बैंगनी रोशनी में क्या ब्लड ग्लूकोज ठीक रहता है? क्या ये बल्ब इंसुलिन बनने में मदद करता है? वायरल मैसेज की पड़ताल के लिए हमने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रुख किया। हमें पता लगा कि यहाँ के गोपालपुर गांव में ठीक वैसा ही बल्ब बनाया गया है जैसा कि वायरल मैसेज में देखा जा सकता है। इसी बल्ब के साथ दावा किया जा रहा है कि ये डायबिटीज को खत्म कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे शरीर को ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करता है और इसकी कॉस्ट जो है वो 2300 समथिंग आती है। मोस्टली तो इसे डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ में ज़्यादा मतलब अच्छा पाया गया है। और उसके बाद एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है जो हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई होता है, या फिर आपको जो कॉर्नरी डिजीज जैसे ब्लॉकेज की समस्या होती है, अगर आपको पहले संज्ञान हो जाता है इस चीज़ का तो आप इंसोल्टी को यूज करके उसमें राहत पा सकते हैं। धर्मेंद्र की माने तो मरीज को इस बल्ब की रोशनी में रात भर सोना है, बाकी काम ये बल्ब कर देगा। लगातार 90 से 120 दिनों तक इस प्रक्रिया को अपनाने पर डायबिटीज खत्म होने का दावा किया गया है। धर्मेंद्र ने अपनी डिवाइस का नाम रखा है इंसोल टी। डायबिटीज के मरीज को इस डिवाइस को रात में उपयोग करना होता है क्योंकि दिन की चमक में डिवाइस की क्षमता कम हो जाती है। रात में डिवाइस ऑन करने पर पूरा कमरा आइसोलेशन वार्ड में बदल जाता है, जिससे शरीर का ऑक्सीडेशन अच्छे से होने लगता है। ऑक्सीडेशन के बाद शरीर में मौजूद कोशिकाएं अच्छी तरह से काम करने लगती हैं। डायबिटीज के मरीज को ये प्रक्रिया 90 से लेकर 120 दिन तक करनी होती है। धर्मेंद्र कुमार के इस बल्ब वाले सिद्धांत का समर्थन विज्ञान के जानकार ने भी किया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, विश्व में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां केमोथेरापी, मान लीजिए किसी पेशेंट को कैंसर है प्लस डायबिटीज भी है तो वो लोग रेडिएशंस देते हैं। हमारे शरीर पर अलग अलग रंगों का परिणाम होता है, प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। अगर कोई बल्ब से अगर कोई रेस निकलती है तो हमारे शरीर के जो अंग है उसके ऊपर निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ सकता है। खास करके पैनक्रियास पे यदि अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो इंसुलिन तैयार होकर आदमी की शुगर पे बदलाव हो सकता है उसमें। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है और अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं आई है जिससे इस रोग का पूर्ण निवारण हो सके। ऐसे में धर्मेंद्र कुमार की डिवाइस हैरान भी करती है और कई सवाल भी उठाती है। बल्ब की बैंगनी रोशनी डायबिटीज का इलाज करती है, इसके क्या सबूत हैं? धर्मेंद्र कुमार का दावा है कि अपने डिवाइस की मदद से उन्होंने अपनी मां का डायबिटीज पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इसलिए वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था लैरिक्स इंटरनेशनल ने उन्हें डेमो देने के लिए सिंगापुर बुलाया है, लेकिन कोरोना काल के बीच वो विदेश नहीं जा सके। हमारी जो थीसिस थी, जो रिसर्च पेपर था इस चीज़ का कि मतलब इसका एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने जो कॉन्फ्रेंस होती है मैंने उनमें सबमिट करना शुरू कर दिया। तो जो बायोमेडिकल से संबंधित थी उन लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो पहली इसमें थी जो वो लैरिक्स इंटरनेशनल कम्युनिटी है, लैरिक्स इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड सिंगापुर। तो वो जो है जो साइंटिस्ट होते हैं या साइंटिफिक जो भी थ्योरीज होती हैं वो उनको अप्रूव करते हैं और उनको देखते हैं, जज करते हैं कि ये उनके लिए एबल है या नहीं है, समाज के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो यही चीज़ें जो है उसमें मतलब होती हैं सारी। तो उन्होंने हमारे रिसर्च पेपर को पढ़ा और एक्सेप्ट कर लिया। हमने इस बारे में भी पता लगाया कि किसी मशीन को या दवा को मंजूरी मिलने में कितना समय लगता है। जितनी भी मेडिसिन, दवाई पूरे विश्व में मार्केट में आती है
वो सारे विश्व में जब ये मार्केट में आती है तो ये इनका एक ट्रायल होता है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा ट्रायल होता है। ये ट्रायल कई सारे फेजेस के द्वारा निकलती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, यानी कि फेज 4 में इवन मार्केट में आने के बाद फिर भी इस दवाई का ट्रायल होता है कि जिसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट लॉन्च करने के बाद भी अगर पेशेंट्स में देखा जाए तो इमीडिएटली इसको हम लोग विथड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितना रेडिएशन देंगे बॉडी में ताकि आपका ग्लूकोज की मात्रा जो हमारा 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम हमारा नॉर्मल लेवल है। सो आप हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कितना रेडिएशन से कितना इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और इंसुलिन कितना प्रोड्यूस होने से ग्लूकोज कहाँ पे हमारा लिमिट पे आएगा, कौन सा नॉर्मल लिमिट पे रहेगा। किसी वैक्सीन, दवा या मेडिकल उपकरण को मंजूरी मिलने में 5 से 7 स्टेज होती हैं और अगर ये सभी स्टेज पार कर जाते हैं तभी इस बड़े स्तर पर इस्तेमाल की इजाजत दी जाती है। साफ है कि डायबिटीज को जड़ से समाप्त करने के दावे में अभी कई पेंच हैं। धर्मेंद्र कुमार की डिवाइस को अभी कई टेस्ट पास करने होंगे, जिसके बाद ही उसकी थेरेपी का सही अंदाजा लग सकेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में इस खबर में पेंच पाया गया है। क्या आपने कभी पीपल के पेड़ पर आम को फलते देखा है? नहीं ना? लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि पीपल के पेड़ में आम का फल आया है। वीडियो भी वायरल है, देखने वाले भी हैरान हैं और दावा ये किया जा रहा है कि सालों बाद ऐसा चमत्कार हुआ है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? पीपल के पेड़ पर आम के फल लग सकते हैं? आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है? आम, बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैंगो शेक से लेकर कच्चे आम के अचार तक हर कोई इसका दीवाना है। फलों के राजा का दर्जा मिले इस फल का तो लोग महीनों इंतजार किया करते हैं। लेकिन अगर अब आपको ये आम के पेड़ पर नहीं बल्कि पीपल के पेड़ पर लगे नजर आए तो हैरान न होइएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। पीपल के पेड़ पर आम लगा दिखाई दे रहा है। इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान है और इसी हैरानी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार में पीपल के पेड़ पर आम, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। भला पीपल के पेड़ पर आम कैसे उग सकता है? अद्भुत नजारा है। 1 मिनट 32 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीपल के पेड़ में उसके घने पत्तों के बीच आम लटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें लोग इसी तरह से हैरान हो रहे हैं। आम की खेती भारत में प्रमुख फल की फसलों में एक है। आम के पेड़ आमतौर पर 40 से 50 वर्ष तक फल देते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ पर आम लगने की बात जरा समझ से परे है। पीपल के पेड़ पर आम के फल कैसे लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल के पेड़ पर आम चिपका दिया गया हो? ये भी तो संभव है कि ये पीपल का पेड़ हो ही नहीं। क्योंकि वायरल वीडियो को उत्तराखंड के हरिद्वार का बताया गया है, इसकी पुष्टि वीडियो में ही हो गई। वायरल वीडियो में ऋषिकेश लिखा हुआ देखा जा सकता है। करने पर पता लगा कि वायरल वीडियो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का है और पेड़ पीपल का ही है, लेकिन उस पर आम के फल नहीं है। तो क्या ये किसी की शरारत है? हमने पीपल के पेड़ के आसपास देखा, हमें पीपल के पेड़ के नजदीक ही आम का पेड़ दिखा। बीते दिन आंधी तूफान की वजह से आम की टहनियाँ टूटकर पीपल पर अटक गईं। ये वही टहनी थी जिन पर आम भी लगे हुए थे। वीडियो का सच जानने के लिए हम त्रिवेणी घाट के इस पीपल के पेड़ में पहुंचे हैं, जहां आम लगने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हमें यहां पर कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब है
कि ये दावा एकदम फर्जी है। पीपल के पेड़ पर किसी शरारती तत्व ने ट्रिक फोटोग्राफी और एडिटिंग के द्वारा आम को दर्शाया है। यहाँ पर जब हमने स्थानीय लोगों से बात करी तो उनका कहना है कि पड़ोस में ही एक आम का पेड़ है जिससे आंधी के कारण आम इस पीपल के पेड़ पे अटक गया। उसको कुछ लोगों ने वायरल कर दिया है। दावा एकदम फर्जी है और हकीकत आपके सामने है। आंधी की वजह से आम के पेड़ की डाली टूटकर पीपल के पेड़ पर जाकर अटक गई। टहनी पर आम के फल लगे थे, जिसे देखकर लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये तो असंभव है किसी भी कीमत में कि पीपल के पेड़ पर आम का फल लगे। कहीं कोई किसी भी तरह से यह संभावना नहीं है और न ही यह संभव है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वालों ने पीपल के पेड़ पर फंसे आमों की टहनियां और आमों को वहां से हटा दिया। हालांकि ग्राफ्टिंग तकनीक से एक ही पौधे से दो अलग अलग फल लिए जा सकते हैं, जिसमें बड़े पेड़ों में टहनी को काटकर कटे हिस्से के किनारे की ओर दूसरे पेड़ की पतली टहनी को काटकर लगा दिया जाता है। साफ है कि ऐसा तरीका तो है, लेकिन वायरल वीडियो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी पीपल के पेड़ पर आम नहीं लगे, बल्कि आंधी तूफान की वजह से ऐसा हुआ और किसी की शरारत की वजह से ये वीडियो वायरल हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पीपल के पेड़ पर आम फलने की खबर गलत पाई गई है। हिमालय की खूबसूरती के चर्चे कहाँ नहीं हैं? देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। हो भी क्यों ना, हिमालय पर्वत का राजा है और इसकी विशालकाय चोटियां इसकी खूबसूरती बयां करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन्हीं विशालकाय चोटियों की ऊंचाई को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। एक तस्वीर वायरल भी है जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि यह अंतरिक्ष से हिमालय पर्वत का नजारा है। तो क्या सच में हिमालय की ऊंचाई अंतरिक्ष से भी नजर आती है? दूधिया रंग में नहाई हिमालय की ये चोटियां किसी की भी आंखों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। प्रकृति का ये वो नजारा है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। बर्फ का घर कहलाए जाने वाले हिमालय ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए लोगों का ध्यान फिर एक बार खींचा है। लेकिन ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हिमालय की ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई है और अंतरिक्ष से हिमालय पर्वत कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये तस्वीर ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर जगह छाई हुई है, जिसे देखकर आपके मुंह से भी अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जैसे शब्द निकलेंगे। वाह, क्या अद्भुत नजारा है! हिमालय, वो भी अंतरिक्ष से, कितना खूबसूरत लग रहा है। नासा ने जारी की है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बेहद वायरल है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी चीज पर भरोसा कर लेना बेवकूफी होती है। इसलिए हमने पड़ताल का रास्ता चुना, क्योंकि ये तस्वीर कई सवालों के घेरे में आती है। क्या सचमुच अंतरिक्ष से हिमालय की चोटियां ऐसी साफ दिखाई देती हैं? इस बात के क्या सबूत हैं कि तस्वीर अंतरिक्ष से ही ली गई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तस्वीर एडिटिंग के जरिए बनाई गई हो। दुनिया की ज्यादातर ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय का ही हिस्सा हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। लेकिन क्या अंतरिक्ष से हिमालय की ये चोटियां नजर आती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने स्पेस रिसर्च एजेंसी के वीडियोस देखे। देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा कुछ इस तरह दिखाई देता है और थोड़ा पास जाने पर अंतरिक्ष से भारत का मानचित्र ही दिखता है। ये भी साफ नहीं होता कि देश में कहाँ क्या है और धरती पर कहाँ किस तरह की आकृतियाँ हैं। अंतरिक्ष में मौजूद ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए वीडियो में हिमालय दिख तो रहा है, लेकिन तस्वीर में जो हिमालय की आकृति दिख रही है वो वायरल तस्वीर से मेल ही नहीं खाती। इसलिए तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। क्योंकि वायरल तस्वीर के साथ नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, हमने तस्वीर की पड़ताल नासा की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर की। पड़ताल के दौरान हमें अंतरिक्ष से खींची गई हिमालय की वो तस्वीर हाथ लगी जिसे खुद नासा ने साल 2020 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था, जिसमें हिमालय तो दिख रहा है लेकिन साफ नहीं, बादल जैसी आकृति में छिपे हिमालय को देखा जा सकता है।
ये तस्वीर भी वायरल तस्वीर से नहीं मिलती। तो आखिर ये तस्वीर कहां से ली गई है? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें वायरल तस्वीर एक वेबसाइट पर मिल गई, जिसके बारे में लिखा गया है, ये एक 3D कंप्यूटर का आर्टवर्क है जिसका नाम हिमालयाज है। इस कलाकृति को जर्मनी के मशहूर ग्राफिक्स डिजाइनर क्रिस्टोफ हॉमन ने सैटेलाइट डेटा की मदद से बनाया है। वो लगभग हर कलाकृति में धरती के अलग अलग हिस्सों को ग्राफिक्स की मदद से डिजाइन करते हैं। क्रिस्टोफ हॉमन अपने आर्ट वर्क को वेबसाइट के जरिए बेचते भी हैं। यानी जिस तस्वीर को अंतरिक्ष से हिमालय का नजारा बताकर वायरल किया जा रहा है, दरअसल वो एक आर्ट वर्क है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। बिहार के दरभंगा में एक एलियन को देखा गया है। दिखने में आधा इंसान और आधे जानवर जैसे इस जीव ने सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि ये एलियन चक्रवात के साथ आसमान से गिरा है। लोग सकते में हैं कि अब कोरोना चक्रवात के बाद हमारा देश एलियनों के रडार पर आ चुका है। इंसान जैसा चेहरा, चूहे जैसे पंजे, डायनासोर जैसी पूंछ, क्या है ये? इंसान या जानवर या एलियन? सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब जीव ने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। बिहार के दरभंगा के शिवपुर गांव में आसमान से हवा और बारिश के साथ अजूबा जीव गिरा। ग्रामीणों ने इसे देखकर प्रशासन को सूचित किया। नासा टीम को बुलाने पर पता चला कि ये जीव एलियन है। भीड़ देख झाड़ी में छिपने लगा। ये घायल स्थिति में देखा गया। ईश्वर ने भविष्य के लिए कुछ अलग संकेत दिया है। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इसका वीडियो देख तो लोग हैरत में पड़ गए हैं। तो क्या वाकई ये कोई एलियन है या फिर ये कोई दुर्लभ जानवर है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था? वायरल तस्वीर बिहार के दरभंगा की बताई जा रही है। हम इस विचित्र जीव की खोज कर रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर ही हमें इस तस्वीर का एक और पता मिला। कुछ लोग इसे छत्तीसगढ़ के भिलाई का बता रहे हैं। इस नए दावे के बाद कथित जीव का पता लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। वायरल तस्वीर का सच आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल आगे बढ़ाने पर वायरल तस्वीरों में एक तस्वीर हमें लायरा मैगानुको नाम की एक महिला के फेसबुक पेज पर मिली। लायरा मैगानुको का फेसबुक पेज वायरल तस्वीर वाले जीव की तरह कुछ और अजीबोगरीब जीवों की तस्वीरों से भरा पड़ा है। लेकिन हमें तो तलाश थी वायरल हो रहे इस कथित एलियन की। और आखिरकार हमारी तलाश भी पूरी हुई। करीब 3 साल पहले लायरा मैगानुको के इस पोस्ट से सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लायरा ने इस पोस्ट में लिखा है, हाइब्रिड डॉल सिंगल पीस पूरी तरह सिलिकॉन से बनी। आर्ट वर्क अर्माडिलो नाम के एक जानवर पर आधारित है जिन्हें ऑर्डर देकर खरीदा जा सकता है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वायरल तस्वीर में दिखने वाले आर्ट वर्क की कीमत करीब $8,306 है, यानी 6 लाख भारतीय रुपयों से भी ज्यादा। यानी भारत में जिसे एलियन या कोई विचित्र जानवर बताया जा रहा है, वो तो निकली एक बुत।
लायरा के फेसबुक पेज पर अजीब जीवों या उनकी भाषा में कहें तो डॉल्स की तस्वीर के साथ साथ वीडियो भी है। ये देखिए, सिलिकॉन से बना ये बुत बिल्कुल खोखला है। इसके अंदर हवा भरी है। ये बेहद ही मुलायम है जो आपके हाथ से आसानी से दब जाएगा। लायरा मैगानुको के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि वो इटली की एक मूर्तिकार हैं, जिन्होंने इस कला को कहीं से सीखा नहीं बल्कि खुद बनाते बनाते महारत हासिल की है। लायरा की कला इतनी उम्दा है कि सिलिकॉन से बनाई उनकी कलाकृतियां बिल्कुल सजीव लगती हैं। इन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। खासकर इस बच्चे को देखिए, देखने में बिल्कुल सजीव लगता है, जैसे अभी बोल उठेगा। सिलिकॉन डॉल बनाना एक कला है। इन्हें बनाने में महीनों लगते हैं। छोटी सी छोटी बारीकी पर इतना ध्यान दिया जाता है कि कोई भी गच्चा खा जाए। सिलिकॉन एक लचीला सिंथेटिक पदार्थ होता है। इनसे बनी चीजें बेहद नर्म और मुलायम होती हैं। सबसे पहले एक सांचे की मदद से सिलिकॉन को आकार में ढाला जाता है। फिर इस ढांचे को हाथों से आकार दिया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन की इस कलाकृति को बेहद बारीकी से पेंट किया जाता है। इस काम में पेंट की करीब 80 परतें लग जाती हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वायरल तस्वीर में दिख रहा अजीबोगरीब सा ये जीव न कोई एलियन है और न दुर्लभ जानवर और न ही कोई जिंदा चीज। ये सिलिकॉन से बना महज एक पुतला है और इसे इटली की मूर्तिकार लायरा मैगानुको ने बनाया है। और तो और वायरल तस्वीर का बिहार या छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में तस्वीर के साथ वायरल हो रहा दावा गलत साबित हुआ है। पिज्जा खाने का शौक रखते हैं आप? अब तक आपने कितना महंगा पिज्जा खाया है? 1000, 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए। लेकिन क्या आपने 2 लाख रुपए का पिज्जा खाया है? हाँ भाई, 2 लाख रुपए का एक पिज्जा। हम किसी पिज्जा पार्टी की बात नहीं कर रहे। हैरानी हुई ना? सोशल मीडिया पर 2 लाख रुपए वाला पिज्जा वायरल है, जिसे खाने के लिए आपको अपनी तिजोरी खोलनी पड़ जाएगी। क्या ये खबर पक्की है? पिज्जा, जिसका नाम सुनते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। तरह तरह की टॉपिंग्स, चीज, मक्खन, मैक्सिकन पिज्जा, मशरूम पिज्जा, अनियन टोमेटो पिज्जा और ना जाने कितनी तरह के अलग अलग रंग ढंग में ये उपलब्ध हैं। लेकिन इनकी कीमत 500 से 1000 रुपए तक की होती है। लेकिन क्या आपने कभी 1.5 लाख रुपए का पिज्जा खाया है? सिर्फ एक पिज्जा और कीमत 2 लाख रुपए। अगर आपको पता चले कि एक पिज्जा ऐसा भी है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है तो यकीन होगा। लेकिन वायरल मैसेज के साथ तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इसे खाने वालों की लंबी लाइन है। सोशल मीडिया पर ये पिज्जा वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि इस पिज्जा की कीमत 2 लाख रुपए है। खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये कोई ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है। इतनी भारी कीमत सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे खाना नहीं कोई सोने की चीज खरीदी जा रही हो। भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। तो क्या पिज्जा सोने से बना है जो इतना महंगा है? लोग अक्सर जंक फूड के आदी होते हैं, लेकिन शायद ही कोई जंक फूड के लिए इतना पैसा खर्च करने की सोचेगा। पिज्जा इतना महंगा क्यों है? क्या पिज्जा सोने से बना है? और इतना महंगा पिज्जा कहाँ बेचा जा रहा है? सही बात है, इतना महंगा पिज्जा है तो कुछ तो खास बात होगी। हमने वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो के साथ इसकी कीमत की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये कोई ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, बल्कि सच में सोने से बना पिज्जा है, जिसमें 24 कैरेट सोने की परत लगाई जाती है। इसे चखने के लिए आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाना होगा।
न्यूयॉर्क के इंडस्ट्री किचन रेस्टोरेंट में ये पिज्जा खास तौर से बनाया जाता है, जिसमें चिली फ्लेक्स की जगह सोने के फ्लेक्स डाले जाते हैं। इस पिज्जा के लिए इंग्लैंड से सफेद स्टिल्टन चीज और फ्रांस से मीट मंगवाकर डाला जाता है। पिज्जा को खास तंदूर में लकड़ी की आंच में सेक कर तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस पर 24 कैरेट सोने की परत लगाई जाती है और आखिर में महंगे फूलों की पंखुड़ियों से इसे सजाया जाता है, जिसकी कीमत $2000 रखी गई है, यानी भारतीय करेंसी में लगभग 2 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि सोने के फ्लेक्स खाने में दिक्कत करते हैं। इसे खाने में इस तरह डाला जाता है कि यह आसानी से पच जाते हैं। गोल्डन पिज्जा की एक और खास बात है, इस पिज्जा का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। रेस्टोरेंट ने भी अपने मेन्यू में इसे यही नाम दिया है। वेज और नॉन वेज पिज्जा तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन सोने का पिज्जा खाने के लिए आपको न्यूयॉर्क जाना होगा। और भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने पीने के शौकीनों के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है।